Hello everyone, welcome to another video of class 6 geography chapter number 2 globe latitudes and longitudes। हम लोगों ने 4 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, ये 5th पार्ट है। तो आज के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि दैट व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, व्हाट आर लैटिट्यूड्स, व्हाट आर इम्पोर्टेंट ऑफ लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इक्वेटर। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के देख लीजिए। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वेटर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर आपने समझ लिया तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो देन गो एंड वॉच इट। सो हमारा आज का टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स। ठीक, ये हमारी अर्थ है। अर्थ का शेप कौन सा होता है? जियोइड शेप, फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज्ड एट द सेंटर। हमारी अर्थ के सेंटर से क्या पास होती है? इक्वेटर एट 0 डिग्री एंगल पर। ठीक है। सो हम लोगों ने लैटिट्यूड्स, जो सिंपल सी बात है, जो हम लोगों ने लैटिट्यूड्स पढ़े थे, जो ऐसी लेटी लाइंस होती थी वो हमारी लैटिट्यूड्स होती थी। अब जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, तो जो ऐसे खड़ी खड़ी लाइंस होती हैं, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग लाइंस होती हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। इनकी नीड क्या होती है? हमें किसी भी जगह को, किसी भी कंट्री को, किसी भी कॉन्टिनेंट को, किसी भी ओशन को अगर लोकेट करना होता है तो हमें इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की नीड पड़ती है। ठीक है। वैसे जैसे लैटिट्यूड्स की नीड पड़ती थी हमको किसी जगह को लोकेट करने में कि सदर्न हेमिस्फीयर में कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वैसे ही हमको ये लॉन्गिट्यूड्स की भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए। अब कैसे नीड पड़ती है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे समझा दिया था। आज हम समझेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स होती क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म होता है, और थोड़ा बहुत ये कैसे काम करती है, ये सब भी हम समझेंगे आज ही। ठीक है। सो पहले तो देखिए, जैसे अब लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं, इन सभी की जो लेंथ होती है ये सेम होती है। ठीक है। लैटिट्यूड्स में क्या होता था, मैं यहाँ पे लैटिट्यूड्स का एक डायग्राम बना दूँ अगर। सो लैटिट्यूड्स में क्या होता था, ये जो इक्वेटर होती थी ये हमारी रेफरेंस पॉइंट होती थी। ठीक है। बाकी लैटिट्यूड्स के लिए इक्वेटर हमारी रेफरेंस पॉइंट होती थी कि भाई यहाँ से हम लैटिट्यूड गिनना शुरू करेंगे, ये 0 डिग्री पे होगा, इसके ऊपर 20, 30, 40, 50, 60, 90, ये भी ऐसे ही, इधर नीचे भी ऐसे ही जाएगा। ऐसे ही इक्वेटर जैसे रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत हमको लॉन्गिट्यूड्स में भी है। अब यहाँ तो कई लाइन से सबकी लेंथ सेम है। अब इसको इक्वेटर को लेने का एक रीज़न भी था, सबसे बिगेस्ट था, और ये सेंटर से पास होता है अर्थ के, इस वजह से इसको हमने इक्वेटर को लिया था। ठीक, रेफरेंस पॉइंट। बाकी लैटिट्यूड्स के लिए, बाकी पोजीशंस के लिए, या मेन लैटिट्यूड के रूप पे, वैसे ही हमको किसी लॉन्गिट्यूड की भी ज़रूरत पड़ी। तो इसीलिए बाकी कंट्रीज ने मिलकर के समझौता किया कि जो लैटिट्यूड हमारी ग्रीनविच से पास होती है, ग्रीनविच कहाँ है? ब्रिटेन में, वहाँ से पास होती है, वो हमारी मेन लॉन्गिट्यूड होगी। ठीक, जो लॉन्गिट्यूड हमारी ग्रीनविच से पास होती है वो हमारी मेन लॉन्गिट्यूड होगी, और उस लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये हमारा साउथ पोल होता है, सबको पता है। तो व्हाट इज, पहले अगर हम डेफिनेशन देखें व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। सो द इमेजिनरी लाइंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम longitude from north pole to south pole, yeah, which goes from north pole to south pole, are known as longitudes. And what is a prime meridian? So an imaginary line which goes from north pole to south pole passes from the greenwich, passes from greenwich, बहुत important है, greenwich, greenwich, which passes from greenwich, which is in Britain, is known as prime meridian. It is the reference point of other longitudes.
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे होता है ये ऐसे, तो आगे कितना होगा 20 डिग्री, 30 डिग्री या 40 डिग्री मान लो, 30 डिग्री इसके बीच में हो जाएगा, इधर भी 20 डिग्री 40 डिग्री, ठीक है। अब जैसे हमारा इक्वेटर होता था, ये दो हाफ्स में अर्थ को डिवाइड कर देता था, ये नॉर्थर्न हाफ होता था, इस सदर्न हाफ होता था, यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर। सो ऐसी हमारी जो प्राइम मेरिडियन होती है, ये मैं पीएम लिख देती हूँ, इसमें समझ जाना। ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन होती है, ये भी हमारे अर्थ को दो हाफ्स में डिवाइड कर देती है। ये एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता था और एक ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक। टू योर राइट इज ईस्ट, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड टू योर लेफ्ट इज वेस्ट, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक। डायरेक्शंस तो पता होती है ना आप लोगों को, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इस हिसाब से ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर किससे डिवाइड होते थे, इक्वेटर की वजह से, और जो हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन की वजह से बनता है। अच्छा ठीक है। सो अब पढ़ते हैं कि हम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स, आई मीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही, पहले तो इनकी डेफिनेशन होती है। लैटिट्यूड्स क्या होती है, these are the imaginary horizontal lines which are parallel to the equator। और वहीं पे जो ये longitudes होती हैं, these are the imaginary lines या these are the imaginary vertical lines which passes from north, which are from north pole to south pole, ठीक। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस ये होता है, जो नॉर्थ पोल की जो ये लैटिट्यूड्स की ये होती है लेंथ और डिस्टेंस, ये अलग अलग होती है। किसी भी लैटिट्यूड की डिस्टेंस सेम नहीं हो सकती, क्योंकि हम जितना यहाँ से सेंटर से ऊपर जाएंगे नीचे जाएगी, डिस्टेंस कम होती चली जाएगी, भाई बराबर तो है नहीं दोनों साइड से। और वहीं इनकी जो बात होती है लॉन्गिट्यूड्स की, इनकी जो लेंथ होती है ये सेम होती है। देखो अब चाहे हम इधर से नापे, चाहे ऐसे नापे, इधर से नापे, इधर से नापे, हर जगह से ये सेम होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एक और मेन बात होती है लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, कि जो यहाँ पे इनका ये पोल होता है, यहाँ पर आकर के इनके एंगल, इनके बीच का एंगल बहुत ही कम होता है यार, 0 डिग्री के बराबर हो जाता है। अगर मैं इसका टॉप व्यू अगर आपको दिखाऊं, ये ऊपर का हिस्सा है, ये हमारी अर्थ है, ऐसे मैंने इसको ऐसे करके, ये हमारा नॉर्थ पोल यहाँ पे था, तो मैं इसको ऐसे करके दिखा रही हूँ आपको। ये हमारे यहाँ पे मान लो नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर बाकी लैटिट्यूड्स आते, लॉन्गिट्यूड्स आते हैं ना, सब ऐसे मर्ज हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एकदम एंगल 0 हो जाता है, जो चीज़ हमको लॉन्ग लैटिट्यूड्स में देखने को बिल्कुल नहीं मिलती है, ऐसा हो जाता है, ठीक। एक ये भी डिफरेंस होता है, समझ आइएगा। ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, ठीक है। तो इतने डिफरेंसेस आप लोगों को पता चल गए। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के होने के कारण हम कोई भी चीज़ की या किसी भी कंट्री का कॉन्टिनेंट ओशन की लोकेशन बहुत ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अब जैसे हमको किसी भी, अब मैं अगर इन्हीं में ही मैं वो भी ड्रॉ कर दूँ, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। सो जो हमको एक पैटर्न मिलेगा उसे हम ग्रिड कहते हैं, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम किसी भी जगह का हम लोकेशन जान सकते हैं। अब जैसे आपको कोई भी दे दिया कि इधर से भी हम राइट कर देते हैं 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे राइट कर देते हैं। अब हमको कोई भी दे दिया कि 20 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब 20 डिग्री यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो ये हमारा ये इतना एरिया, इसका 20 डिग्री यानी इस लैटिट्यूड पे कहीं पे भी हो सकता है, पर अब वो कहाँ पर है वो हम कैसे सर्च करेंगे, फिर आगे दिया होगा 20 डिग्री लैटिट्यूड, सॉरी 20 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या 20 डिग्री नॉर्थ, ऐसे राइट होता है, ऐसे 20 डिग्री नॉर्थ, और फिर लिखा रहेगा उस पर 25 डिग्री ईस्ट,
तो 20 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड ये हो गया। अब 0 डिग्री यहाँ से है, देखो जो प्राइम मेरिडियन का और इक्वेटर का 0 डिग्री एक ही पॉइंट पर रहेगा, तो 0 डिग्री यहाँ पर है। अब इसके बाद 25 डिग्री ईस्ट, 20 यहाँ पर है, यहाँ कहीं पे हमारा 25 डिग्री आएगा, 25 डिग्री ईस्ट। तो यानी कि जिस भी जगह की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे पोजीशन, उस जगह की पोजीशन ये है, ठीक है। 20 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड 20 डिग्री ईस्ट इधर साइड पे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लैटिट्यूड्स के बारे में। और हाँ, एक और बात है, इधर से जैसे हम, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री पे है। अब हम इसके इधर टर्न होना शुरू करेंगे तो हम ईस्टर्न हाफ में जाएंगे, यानी ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जाएंगे। इधर से टर्न होना शुरू करेंगे तो हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जाएंगे। टर्न होते होते एक जगह पे होगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न हाफ दोनों मिलेंगे, वो हमारी 180 डिग्री की एंगल पे मिलेंगे। और दोनों का हमारा जो 180 डिग्री होता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर का और वेस्टर्न हेमिस्फेयर का, वो दोनों हमारे एक ही लैटिट्यूड पर मिलते हैं, ठीक है। ऐसे कोलैप्स करते हैं वो 180 डिग्री पे। वैसे 0 डिग्री कोलैप्स कर रहा है, जब हम इसके पीछे जाएंगे 180 डिग्री भी कोलैप्स करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा दैट व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को समझा दिया था, नहीं समझा है आप लोगों ने तो जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए। एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।